चलो तो आज के जो लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका हम लोग सेकेंड क्वांटम नंबर देखेंगे। तो सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो है हम लोग को एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग देख चुके हैं। यही जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, या फिर उसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन बेसिकली जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो इसका कुछ कुछ हम लोग रूल्स देखते हैं कि आखिर ये हम लोग को क्या बताता है, क्या ये डिफाइन करना चाहता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इससे पहले, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग क्या क्या के बारे में बताया था, तो ऑर्बिट के बारे में बताया था, सबसेल के बारे में बताया था, फिर हम लोग देखे थे ऑर्बिटल के बारे में बताया था, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा मैक्सिमम वो भी हम लोग को बताया था। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ये हम लोग को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि आखिर एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर n से दिखाते थे, उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर l से दिखाते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को बोर के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे थे किसके द्वारा दिया गया, तो सोमरफील्ड के द्वारा हम लोग को दिया गया। ये जो सोमरफील्ड है ये हम लोग को एक नाम है, और नाम किसका है, साइंटिस्ट का। तो साइंटिस्ट लोग का जितना भी नाम रहता है हम लोग को बहुत खतरनाक खतरनाक नाम रहता है, क्या कि इंडियन उन लोग रहता नहीं है। इंडियन रहता तो रामू श्यामू ऐसे करके नाम रहता है, यानी सब है बहुत डेंजर आदमी सब। तो इसी चलते ये लोग का नाम भी रहता है बहुत खतरनाक, समझा। तो ये खाली तुम लोग जानो कि जो इसको हम लोग करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसने दिए थे, तो सोमरफील्ड ने दिए थे। और इसको कैसे डिनोट किए थे, स्मॉल लेटर एल से दिखाए थे। ठीक है, तो ये रह गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, तो इट डिस्क्राइब्स द सब ऑर्बिट और सब सेल और सब एनर्जी लेवल। जैसे कि हम लोग देखे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो सबसे पहले हम लोग उसमें जो बात किया था बोर ने, तो सबसे पहले बताया था वो किसके बारे में बताता था, तो ऑर्बिट के बारे में बताता था या तो फिर सेल के बारे में बताता था। ठीक है, तो ऑर्बिट ऑर्बिट का फिर हम लोग वहां पे देख रहे थे कि उसका एनर्जी लेवल भी बताता था। अब यहाँ पे जो हम लोग बात किया था, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर ये स्पेशली किसका खोज किया था, तो वो बताता था हम लोग को सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट करने का मतलब ऑर्बिट का टुकड़ा, या तो फिर ऑर्बिट के नीचे वाला। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि सब ऑर्बिट उसको बोलो या फिर क्या बोलो उसको, सबसेल। हम लोग जान रहे थे कि ऑर्बिट के नीचे हम लोग क्या रहता है, सबसेल रहता है। तो ये जो हम लोग बताया था, मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हम लोग को क्या बताता था, हम लोग को ऑर्बिट या फिर सेल के बारे में बताया था। और ये यहाँ हम लोग को एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हम लोग को बताया था किसके बारे में, सबसेल के बारे में। लेकिन हम लोग बाद में पता चला जब ये सारा चीज खोज हो गया था, जैसे कि एजीमुथल आ गया था, फिर इस तरह से मैग्नेटिक आ गया था, तो ये सब करने के बाद क्या हुआ ना कि उन लोग एक दूसरे से रिलेट करना स्टार्ट किया था। तो रिलेट करने के बाद पता चला कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वही है जो अपने अनुसार भी बता सकता था किसके बारे में, सबसेल के बारे में भी और ऑर्बिटल के बारे में भी बता देता था। लेकिन हम लोग को उस समय जब नहीं खोज हुआ था, तो सबसे पहले खोज कहां से हुआ था, एजीमुथल क्वांटम नंबर में, जो किसने दिया था, सोमरफील्ड ने। तो उन्होंने बताया था कि सबसेल और सब एनर्जी लेवल के बारे में, कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं और ये क्या होता है। तो इनका निकालने के बाद ही हम लोग को क्या हुआ था, बोर ने रिलेट कर पाया था कि अच्छा हम यहाँ से भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि आगे कितना हम लोग को सबसेल होगा या फिर कितना हम लोग को ऑर्बिटल होगा, वो वहां से भी हम लोग को निकाला गया था। ठीक है, तो हम लोग को अगर यहाँ इसको हम लोग को डिफाइन करने के लिए आएगा कभी, तो हम लोग पॉइंट इसका लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहले बताना कि वो किसने हम लोग को दिया था, ये प्रिंसिपल क्वांटम मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद बोलेंगे वो किससे हम लोग को डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आखिर ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हम लोग को डिफाइन क्या करता है, क्या हम लोग को डिस्क्राइब करता है। तो हम लोग किसके बारे में बोलेंगे, सब सेल के बारे में, सब एनर्जी के बारे में, या फिर सब ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, ये ऑर्बिट से रिलेट करके किया है, इसी चलते इसमें क्या लगा दिया है, सब। ठीक है ना, कि उसका टुकड़ा वाला। फिर इसी तरह से सबसेल तो तुम लोग जानते करता है, तो सबसेल बोलो या फिर सब ऑर्बिट बोलो या फिर यहाँ पे सब एनर्जी लेवल बोलो, सारा कुछ क्या है, एक ही चीज है। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, एक तो हम लोग पढ़े थे ऑर्बिट के बारे में पढ़े थे, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल भी बोल रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे सब ऑर्बिट को या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसेल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कौन, तो सोमरफील्ड ने। अब आते हैं हम लोग, ये तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे डिनोट किया जाता है क्या चीज, एल से।
तो जैसे हम लोग वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखे थे, तो वहां पे देखे थे स्मॉल लेटर n से दिखाता था, जहां के वो हम लोग को दिखाता था 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होता था। लेकिन हम लोग वहां पे एक चीज देखे थे कि जो हम लोग को स्टार्ट हो रहा था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, एक से स्टार्ट हो रहा था। देख रहे थे वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर जो लिख रहे थे, वहां पे हम लोग को कहां से स्टार्ट हो रहा था 1 से। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को l जो शुरू होगा, l हम लोग को कहां शुरू होगा 0 से 1 2 3 इसी तरह से चलते जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ रहा है कि n जो होता था, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हम लोग को 1 से स्टार्ट होता था। लेकिन वही हम लोग यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो हम लोग को 1 से स्टार्ट ना होकर के 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो हम लोग n बराबर जो दिखाता था, जो 1 2 3 ये चीज जो दिखाता था, ये हम लोग को क्या बताता था, सेल के बारे में। किसके बारे में बताता था, सेल के बारे में। लेकिन अब बताओ कि ये जो L है, L तो अभी हम लोग पढ़े किसके बारे में, ये दिखाता है हम लोग को सबसेल के बारे में बताता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते जाएंगे, वो किसके बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में। तो इसका मतलब ये जो हम लोग को L है, ये हम लोग को पता चल गया कि किसके बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 1 रहता था उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो जो उसको हम लोग को किसको दिखाता था, सेल को। तो इसमें पता चल जाता है अच्छा फर्स्ट सेल का बात कर रहा है, सेकंड सेल का बात कर रहा है, थर्ड सेल का बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो जो L दिखाता है वो सबसेल को दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 को क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो डिनोट किया जाता है, सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि कल हम लोग बात किए थे कि सबसेल में कौन कौन चीज रहता है। तो हम लोग बोलते हैं सबसेल में हम लोग को S रहता है, P रहता है, D रहता है, F रहता है। इतना ही अभी चल रहा है, आगे भी खोज हो सकता है, G में, H में, इसी तरह से बढ़ाते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे सेल में कर रहे थे, फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल होगा, थर्ड सेल होगा, उसी तरह से यहाँ पे बोलेंगे कि S सबसेल होगा, P सबसेल होगा, D सबसेल होगा, F सबसेल होगा। तो उसको डिफाइन कहाँ से होता है, तो अगर हम लोग को जीरो की बात किया जाए, तो जीरो रहता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, S सबसेल हो जाएगा। 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा P, 2 रहेगा क्या बोलेंगे D, और 3 रहेगा क्या बोलेंगे हम लोग उसको F। उसी तरह से 4 रहेगा तो G बोलेंगे। हालांकि हम लोग का इतना ही काम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों अंतर समझ में आ रहा है कि आखिर हम लोग को n क्या था, l क्या था। ये n हम लोग को दिखाता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम लोग को बताता था किसके बारे में, सेल के बारे में। L क्या हम लोग को, ये हम लोग को एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोग को बताता है सबसेल के बारे में। और सबसेल में हम लोग को S P D F ऐसा करके हम लोग को रहता है। और वहां पे हम लोग वैल्यू जो स्टार्ट होता है L का, वो हम लोग को 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। बात समझ में आया। तो यहाँ से 0 को हम लोग डिनोट करते हैं S सबसेल से, 1 को हम लोग P सबसेल से, 2 को हम लोग D से, और 3 को F से। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो आगे चलो। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे सी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर L का वैल्यू जब तक L ना लिखा हो तब तक तुम लोग ये सारा चीज मत लिखना। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग बता देगा वहां पे n बराबर 1 रहेगा और डायरेक्टली क्या चीज, अगर यहाँ पे बोला जाए कि n बराबर 1 है और बोलेगा कि इसका सबसेल कौन सा सबसेल होगा, तो तुम क्या बता पाओगे। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग सारा कुछ हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग ये समझो कि अगर कहीं हम लोग को L का वैल्यू रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग नाम देना कैसे हम लोग देते हैं, वो चीज तुम लोग सीख लो। कि यहाँ पे 0 रहेगा तो S सबसेल बोलेंगे, 1 रहेगा तो P बोलेंगे, 2 रहेगा तो D बोलेंगे। वैसे भी हम लोग देखते हैं जब काउंटिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं, S P D F इसी तरह से चलते हैं। तो हम लोग को काउंटिंग भी देख रहे हैं कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। तो इसको हम लोग बोलेंगे S P D F। तो ये चीज है हम लोग को, तो इसको रिलेट करके तुम लोग समझना। अब यहाँ पे देखो कि L का जो वैल्यू होता है, जो L का वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक रहता है, तो वो हम लोग को 0 से लेकर के n-1 तक रहता है। अब यहाँ पे जो n जो दिखा रहा है, वो n के बारे में सबसे पहले समझो कि ये जो n दिखा रहा है वो n हम लोग को कुछ नहीं है, ये n हम लोग को है क्या चीज, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखा रहा है। क्या चीज बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इसका मतलब सेल के बारे में बता रहा है। तो अगर यदि हम लोग को L का वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा कि कितना तक हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि जो हम लोग को सेल नंबर रहेगा, सेल नंबर से एक कम ही रहेगा हम लोग के किसका वैल्यू, L का। जैसे कि मान के चलो फर्स्ट सेल का जब बात करते थे, तो यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करते थे 1 2 3, जैसे यहाँ समझेगा शुरुआत हम लोग कहां से कर रहे थे 1 से, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 0 से। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे, जैसे मान के चलो थर्ड वाला में चलेंगे,
कोई भी बात करेगा कि n बराबर तुम्हारा है 3, यहाँ तक दिख रहा है? चलो, तो n बराबर 3 है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस पे जो सबसेल होगा वो सबसेल कितना होगा, तो तुम बोलना क्या होगा, 0 से लेकर के कितना तक होगा, 2 तक। अब 0 से 2 होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 इतना लिखेंगे। अब 0 के लिए क्या आता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। तो यहाँ पे बोलेंगे कि थर्ड सेल का बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन सा सबसेल रहेगा, S P D रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू के बारे में देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे डब्बा में, इसको समझना कि जब भी हम लोग L का वैल्यू की बात करेंगे तो वो कभी भी हम लोग को N के इक्वल नहीं हो सकता, उसका वैल्यू हम लोग कहाँ रहेगा, N से एक कम ही रहेगा। मतलब जो भी तुम सबसे मतलब कि हम लोग ऑर्बिट की बात करेंगे, रैंडमली तुम लोग बात करो, मान के चलो यहाँ पे 5 का, n बराबर किसका बात कर दिया, 5, तो पांचवा अगर सेल में बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि 0 से लेकर के कहाँ तक रहेगा, 4 तक ही रहेगा, क्योंकि n से कहाँ रहता है, तब माइनस कहाँ कर देते हैं, कहाँ e नहीं n - 1, हाँ वो इसीलिए रहता है क्या कि उतना ही रहता है, फॉर्मूला बनाना है हम लोग को, तो यहाँ हम लोग जानते हैं उससे एगो कम ही रहता है। जैसे हम लोग फर्स्ट वाला में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ s रहता है, दूसरा बात करते हैं क्या रहता है, p रहता है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग सीख गए कि s बराबर कितना होता है, 0, p बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, वैल्यू क्या पता चल रहा है, इससे एगो कम है, इससे क्या है एक कम है, तो इसी चलते यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग को एगो फॉर्मूला जनरेट कर दिया गया। बात समझ में आया? तो इसी चलते यहाँ पे बाकी कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पे देखो n बराबर अगर 5 दे दिया रहता और तुम लोग को बोलता कि l बराबर कितना होगा, तो तुम कितना बोलता, तो यहाँ पे बोलेगा 0 से लेकर के 4 तक होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो यहाँ पे डिनोट करेंगे, 0 के लिए क्या होगा s, 1 के लिए p, इसके लिए d f g। तो इतना देखेंगे कि मतलब फिफ्थ वाला सेल में देखेंगे या फिर फिफ्थ वाला ऑर्बिट में देखेंगे तो वहां पे हम लोग को कौन कौन सबसेल देखने मिलेगा, s p d f g p, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे डिफाइन करते रहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत क्या है, इससे अभी हम लोग को क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। बात समझ में आया? अभी निकालने के लिए तुम लोग को देंगे कि कैसे हम लोग सबसेल दिया रहे तो वहां से हम लोग कैसे सेल निकालेंगे, या फिर सेल रहेगा तो वहां से कैसे सबसेल निकालेंगे। उसी तरह धीरे धीरे हम लोग ऑर्बिट के बारे में जाने, ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे। तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो तुम लोग को IIT में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है। इधर से मतलब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो उधर भी क्वेश्चन तो पूछता ही है, तुम्हारे साथ ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आया? हालांकि अभी उतना डीपली तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस समय तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ही। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। n क्या दिखा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इसका वैल्यू तुम जानता है कितना होता है, 1 2 3 4 जानने करता है, कोई दिक्कत है नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझने में कोई दिक्कत। जैसे इसी को हम लोग बता दिए यहाँ पे कि n बराबर कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर के n - 1 तक रहेगा। मतलब 0 और इसके बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे n बराबर कितना दिया था 3, तो 3 में -1 कर देंगे, तो यहाँ समझ गए कि 0 से कहां तक रहेगा, 2 तक रहेगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या, तो अभी l बराबर का वैल्यू हम लोग को सिर्फ पूछ रहा था। अगर यहाँ पे बोलेंगे कि कौन कौन सबसेल होगा तो आराम से बता सकता है, कौन कौन से बता देगा, s p और d। तो इस तरह से बता नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डी नंबर पॉइंट में। तो डी नंबर में क्या बोल रहा है, ये जो MAX है इसको समझना, ये क्या चाहिए हम लोग को, मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है ना। चलो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, मतलब कि जैसे हम लोग पहले रहता था, एक बार थोड़ा तुम लोग को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कल के लेक्चर में थे कि मान के चलो तुम लोग को बोल देते n बराबर 3, क्या बोल देते, n बराबर 3। तो इससे अगर तुम लोग से पूछा जाता कि बता इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, तो कौन कौन अभी बता सकता है कि कितना ऑर्बिटल होगा, बोले थे 10 मिनट पढ़ के ऑर्बिटल है से। हाँ, अगर तुम लोग को बोला जाए कि थर्ड सेल है, थर्ड सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, कितना तुम बोल रहे हैं, 5 होगा, 9। और किसी का 5। चलो और 5, इसके हट से किसी का आंसर तो नहीं ना। अब देखो आखिर ये सब निकाला कैसे, गिनने गया। अरे तुम लोग को कल फॉर्मूला बताए थे यार, तुम लोग को फॉर्मूला ये बताए थे, क्या बताए, तो तुम लोग को बताए थे अगर n रहेगा उसी के इक्वल हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। इतना हम लोग जानते थे कल,
उसके बाद जब ऑर्बिटल के बारे में बताया था उसके लिए हम लोग क्या बोलाए थे कि n स्क्वायर करना वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल बन जाएगा। क्या चीज बताएगा, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिए 3 ना, तो 3 का स्क्वायर करके कितना बनेगा 9। तो जो 9 बोला है उसका आंसर सही है, लेकिन जो 5 बोला है मतलब आप समझ लो कि कैसे तुम्हारा गलती हुआ, क्या सोच के तुम बोल रहा था। कभी भी जिंदगी में ऐसा मत करने जाना कि अच्छा तीसरा, अरे तीसरा ऐसे भी जा सकता है 1 2 3 इतना जान गया। इसमें सही जानते हैं s रहेगा, इसमें जानते हैं s और p रहेगा, 3 है तो 3 को रहेगा s p d रहेगा इतना। तो s p d तो तीसरा बात कर रहे हैं, तो इसमें एक को घर, इसमें 3 को घर, इसमें 5 को, 5 3 8 1 9। तो इस तरह से काहे करने जाएगा जब तुम्हारा आराम से एक फार्मूला दिया गया था तो उसी से निकालो। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी अगर हम लोग यहाँ से एजीमुथल मतलब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑर्बिटल पूछा जाए चाहे सबसेल पूछा जाए, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा से। तो धीरे धीरे इसी तरह से अभी देख रहे हैं ये किसके बराबर था, n दिया रहता था तब हम लोग निकालते थे। अब किसके अनुसार पूछेगा, एजीमुथल के अनुसार पूछेगा। समझ में आया प्रिंसिपल वाला। अब तुम लोग को यहाँ पे रिकॉल हो गया। चलो ये सब छोटा छोटा इसी चलते तुम लोग को बोलते हैं कि जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है घर में ज्यादा मत पढ़ो, मात्र 10 मिनट खाली सिर्फ तुम लोग एक बार रिकॉल कर लो मन से कि आखिर आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उतना ही तुम लोग को काम बन जाए। और अगर अभी रिकॉल नहीं करेगा समझ जाना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम दिन भर बैठेगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्या है इनऑर्गेनिक पहले ही बता दिए। जो मेहनत करेगा उसके हैंडल होगा और जो नहीं मेहनत करेगा उसका उड़ जाएगा सीधा। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, जैसे कि n दिया रहता था तब निकाल लेते थे, लेकिन अगर l का वैल्यू दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे उसका क्या चीज, ऑर्बिटल का वैल्यू। क्योंकि l तो खुद में बताता है क्या चीज, वो सब सेल है, ये खुद में बताता है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि l अगर दिया रहे तो हम लोग ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेगा तो उसका फॉर्मूला दिया गया है 2l + 1। बात समझ में आया। जैसे कि हम रैंडमली सबसे पहले तुम लोग को चलते हैं, यहाँ तक विजिबल है। यस चलो मान के चलो यहाँ पे l बराबर चलते हैं किसका 2 चलते हैं, किसका चलते हैं 2। तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका हम लोग कंपेयर करते हैं l को किससे, n से। किससे करते हैं, n से। तो हम लोग ये जान रहे थे कि अरे n से जो l का वैल्यू रहता है एक कम ही रहता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग एक क्या करो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा n बराबर 3। इतना समझ में आया। तो n बराबर 3 आ गया। अब तो इसमें समझ पता चल ही सकता है कि इसका ऑर्बिटल कितना होगा। कितना करेगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत। अब देखो 9 आता है कि नहीं। अभी l बराबर कितना बिठाने गया था 2। देखो यहाँ पे बिठाओ 2 4 1 मिनट is no 1 मिनट आपका जो फॉर्मूला वहां तो ऑर्बिटल 1 मिनट करके दिमाग खराब है। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे पहले यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये जो देख रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, तो ये जो फॉर्मूला था जैसे ही मान के चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे n बराबर कितना 2 का, ठीक है ना। तो 2 का बात कर रहे थे, इसको सॉल्यूशन करो। तो इसका तुम सॉल्यूशन करेगा तो तुम क्या पता चलेगा यहाँ पे 2, रुको ना पहले 2 × 2 और प्लस में 1, तो टोटल देखिएगा कितना आएगा 5 आएगा। 5 आया यहाँ पे। अब यहाँ से 5 समझ में क्या आया कि ऑर्बिटल कितना होगा 5 होगा। l बराबर तुम कितना लिया था 2 लिया। तो ये स्पेशली बताता है कि l बराबर जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए हैं 2, और 2 हम लोग को क्या दिखाता है SPD दिखाता है। क्या दिखाता है D। अब बताइए स्पेशली D के लिए डिनोट कर रहा है कि 2 होता है। पहले हम लोग n वाला जो हम लोग कंपेयर करते थे तो n वाला कंपेयर में हम लोग जिसे करते थे, यहाँ पे देखो ये वाला जो l निकालते थे हम लोग खाली बोलते हैं कि उस सेल में क्या चीज, उस सेल में कितना हम लोग को सब सेल हो सकता है। तो 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। लेकिन स्पेशली यहाँ पे देखो l का जो वैल्यू निकलता था वो l का क्या निकलता था 0 1 2 इस तरह से निकलता था ना। लेकिन अभी स्पेशली बोल दिया कि l बराबर कितना है 2 है, सिर्फ इसका बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं ये किसको दिखा रहा है d को, और d में कितना ऑर्बिटल होता है 5 होता है। बात समझ में आया। ई ना हम लोग पूरा का बात कर रहा था, यहाँ तक समझ में आया। इसी से हम लोग बार बार लिखते थे कहां से 0 to n-1, लेकिन हम लोग वहां पे डायरेक्टली स्पेशली बोल दिया कितना में हम लोग सब सेल में देखेंगे दूसरा सब सेल में देखें, मतलब कि सबसे मतलब कि l बराबर कितना रहेगा 2। तो 2 में हम लोग समझ गए कि l बराबर अगर 2 रहेगा और यहाँ पे n लिख दिया
यहाँ पे क्या होगा L। तो L बराबर अगर 2 रहेगा तो इसका मतलब समझ गए SPD, क्योंकि 2 हम लोग कब आता है तो 0 1 2, ये S होता है, P होता है, D होता है। तो ये स्पेशली किसके बारे में बात कर रहा है, D के बारे में। तो D में कितना ऑर्बिटल होगा, तो हम लोग ऐसे जानते हैं कितना होता है 5। तो उसी को निकालने के लिए होता है, मतलब स्पेशली निकाला जाता है इसमें, समझ में आया। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग रिलेट कर रहे थे यहाँ से कि इसमें 9 होता है, इसमें कितना रहता है 5 होता है। तो वो कब होता है जब हम लोग पूरा वैल्यू बोल देते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 लिया था ना, तो 2 से 0 1 2 तीनों मिला के ना तुम देखेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशली किसका बात कर रहा था, जिस सबसेल के बारे में बोल दिया उसी के बारे में निकालना है, उसमें कितना ऑर्बिटल होगा, तब कैसे होगा इस तरह से फॉर्मूला। बात समझ में आया। मतलब तखन से ये लोग ठीक है कंसेप्ट ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फिर तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। सो बात समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर मान के चलो तुम्हारा बोलेगा किसमें, बोलेगा एल बराबर कितना है 2 है, ठीक है, एल बराबर 2 है, तो इसका मतलब फिर समझ रहा है कि 2 किसके बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है। अब डी में कितना ऑर्बिटल होता है 5 होता है। अब 5 में कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, एल बराबर कितना बिठाया 2 बिठाया, चलो 2 into यहाँ पे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा 2 2 4 8 हो जा रहा है जी। वहाँ 5 होता है ऑर्बिटल बा 3 2 5 1 6 होता है। किसमें हो जाएगा 6, डी में डी में 6 हो जाएगा। पांचे ने घेरा हुआ है आलू ऑर्बिटल बा कहते कितना होता है, पहले कम 1 गो, ओकर बाद 3 गो, ओकर बाद 5 गो, तो कैसे होता है। ठीक देखो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया था। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या था फॉर्मूला में यहाँ पे 2 प्लस एल लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या होता है 2l प्लस 1 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अभी निकाल के देखते हैं तो तुरंत हम लोग को निकल जाएगा और सही आंसर निकलेगा। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मान के चलो यहाँ पे l बराबर दे देता है किसका 2, तो 2 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ आते हैं 2 किसके लिए दिखाता था, हम लोग जानते हैं 0 हो जाता था, 1 हो जाता था, 2 होता था। तो इसके बराबर s लिखते थे, इसका p लिखते थे p। तो हम लोग स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं 2, तो l बराबर 2, तो इसका मतलब समझ गए कि d के बारे में। और d में जो ऑर्बिटल होता है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है 5। और 5 में अगर 5 को ऑर्बिटल है, 5 को घर है, तो एक घर में कितना मैक्सिमम रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितना रहेगा 10। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मूला हम लोग को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो L बराबर कितना बिठाना है 2, तो अभी यहाँ पे जब L बराबर 2 बिठा रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2 तो इंटू रहेगा ही, यहाँ पे देखो 2 और वहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू में कितना हो जाएगा L बराबर तो 2 लिए हैं, चलो प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 2 तो इंटू में रहेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 इंटू हो जाएगा, मतलब टोटल कितना निकल गया 10। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को भरेगा। देखो सही मिल गया। यहाँ से भी हम लोग समझे 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ से भी समझ गए कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलेंगे। तुम लोग कॉपी में भी एडिट कर लो, तब फिर भुला जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग समझ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब हम लोग निकालेंगे एज़ीमुथल के द्वारा, जो हम लोग के L बराबर कुछ संख्या दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग का फॉर्मूला रहता है 2l प्लस 1 रहता है। तो इससे हम लोग ऑर्बिटल निकलता है। और वही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, वैसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 प्लस 1 हम लोग को ऑर्बिटल दिखाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को 12 प्लस 1 क्या दिखा रहा है ऑर्बिटल। और हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी चलते अगर एक की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इतना ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही हम लोग को क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार से देखते थे तो वहां पे n बराबर कितना रहता था, मान के चलो 2, तो हम लोग बोलते थे कि बताओ कि दूसरा सब सेल मतलब दूसरा हम लोग को सेल में कितना नंबर ऑफ हम लोग को क्या होगा, कितना होगा हम लोग को ऑर्बिटल में हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या था 2n स्क्वायर था। n स्क्वायर से हम लोग निकलता था ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में 2 से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग को निकल जाता था उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल भी देना होगा तो वहाँ पे दे लेना।
उसके बाद देखो ये जो तुम लोग का आ जाता है जैसे कि कल भी मतलब हम वहाँ कुछ ले सको एल बराबर 2 हाँ एल बराबर रैंडमली कुछ भी बोल सकता है, मतलब कोई भी और भी, मतलब कि तुम लोग को सबसेल के बारे में बता सकता है कि तुम एस के बारे में बताओ, डी के बारे में बताओ, एफ के बारे में बताओ, लेकिन डायरेक्टली वो एस पी डी एफ ऐसे करके नहीं बोलेगा, वो कहाँ से फंसाएगा, नंबर से। तो ऐसे सुन ना एस पी डी एफ यहाँ तक ठीक है, और जी एच आई जे के मतलब ये यही तो नहीं चलता। हाँ वही जैसा मान के चलो तुम्हारा दे दिया 4, कहा दिया एल बराबर दे दिया किससे 4, अब 4 आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 तो अभी नहीं देगा, देगा तुम्हारा कितना मैक्सिमम 3 तक ही देगा, क्योंकि जी सब हम लोग का आगे इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं गया है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन भरा नहीं गया है तो हम लोग उतना लेकर के चलते नहीं है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर देखो यहाँ पे एस में कितना रहता है 2, ठीक है, अगर पी में बात करते हैं कितना रहता है 6, अगर डी के बात करते हैं कितना होता है 10, और भाई एफ की बात करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 14। अब कुछ यहाँ से तुम लोग कॉमन देख रहा होगा, कितना का अंतर दिख रहा है 4 का। तो उसी तरह जब भी हम लोग जी भी बात करेंगे तो 4 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 18, फिर अगर आगे एच आएगा तो 18 के में फिर 4 जोड़ दो, तो इस तरह से हम लोग को बढ़ते चल जाएगा आगे। जैसे जी के बाद एच आई फिर आ जाएगा एस और पी तक। अरे आएगा तब ना, उस समय इलेक्ट्रॉन जब खोजा जाएगा साइंटिस्ट सब कुछ तो उपाय बनाएगा ना। अभी तक का है, अभी तक हम लोग के 118 एलिमेंट है, कितना है 118, तो इतना सब कहां तक जाके समा जा रहा है, एफ में नहीं जा करके समा जा रहा है। तो आगे हम लोग अभी तक ये सब रिसर्च बराबर 2 का चाहिए काची एस बराबर 2 ई, अरे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, बात समझ में आया ना बात समझ में, तो इस तरह से। अब देखो हम लोग चल रहे थे जैसे पिछले भी हम लोग पढ़े थे उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी लास्ट पॉइंट जो आया था, लास्ट पॉइंट, तो वहां पर भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक फार्मूला दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी आगे का चीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये चीज तुम लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब। तो अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, हालांकि इसके अंडर में आता है, इसी चलते यहाँ पे हम लिख दिए, जब हम लोग एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो उतारे